भी दे रहे होंगे ना स्क्रीन पर। अभी तक तो देख भी चुके होंगे, जिसके पास बुक है इधर उधर पेज वेज करके नोट्स में से भी देख चुके होंगे। चलो मेरे पास नोट्स करें स्टार्ट फिर। नहीं हो रहा मैम। चलो राकेश से स्टार्ट करते हैं। राकेश, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बोला था हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए इन 1782? रेनिल। जेम्स रेनिल। ऑप्शन बी। मैम जेम्स रेनिल। ठीक है, जेम्स जेम्स रेनिल। रेनिल मैम जो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पेज पर ही आपका ओपनिंग लाइंस में ही आपको चीज मिल जाएगी। ठीक है, कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए बोला था रेनिल को। ठीक है, और जिसमें इन्होंने ब्रिटिश ने जो कन्क्वेस्ट किया वो सारी चीजें डिमार्केट करने के लिए बोला था। ठीक है, और कुछ इसमें ऐसे भी चीजें सजेस्ट करती है, कुछ पिक्चर्स ऐसे भी बनाई गई थी उस टाइम पर कि वो दिखाना चाह रहे थे कि जो इंडियंस थे उन्होंने विलिंगली अपने जो एंशियंट टेक्स्ट वगैरह थे वो सब उनको ब्रिटिशर्स को दिए थे। ठीक है, कि आओ और तुम लोग इंडिया के कल्चर का और इन सब चीजों के प्रोटेक्टर बन जाओ। कुछ इस तरीके से वो डेपिक्ट करता है पिक्चर। नेक्स्ट बताएंगे अहमद। यस मैम। बता दो अहमद, ये तो उस दिन भी क्लास लगी थी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस मैम। ठीक है, चलो ये तो याद है। 1817 में जेम्स जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसफर भी थे, उन्होंने एक बुक डिवाइड करी थी जो इंडियन की जो हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन हिंदू मुस्लिम एंड द थर्ड वन इज ब्रिटिश। ठीक है, और मिल के अकॉर्डिंग, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जो एशियन सोसाइटीज थी वो सिविलाइजेशन में यूरोप से ऊपर थी या इंफीरियर थी? मिथुन, मिथुन अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल कौन सा सिविलाइजेशन ज्यादा सुपीरियर था, यूरोपियन या फिर एशियन? मैम वंस अगेन मैम, आपने क्या बोला क्वेश्चन? यूरोपियन या एशियन? वो क्वेश्चन मैंने नहीं सुना। ये जो जेम्स मिल जो स्कॉटिश पब्लिशर की फिलोसफर की हमने बात करी, इनके अकॉर्डिंग जो यूरोप का सिविलाइजेशन था वो सुपीरियर था या फिर जो एशिया जो सोसाइटीज एशिया की थी उनका सिविलाइजेशन सुपीरियर था? मैम यूरोप का। यूरोप का। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने इस अपनी बुक में बताया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कोई इसके बारे में कुछ चीजें 1-2 लाइन बताना चाहेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडिया में जो सिचुएशन थी वो कैसी थी? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ राकेश। मैम इनके हिसाब से ना तो पहले इक्वलिटी थी, समानता थी देश में। हाँ, राकेश। और रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज्यादा था मैम, रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज्यादा था। हाँ, और मैम एक ये अंधविश्वास सारी में विश्वास चीजें करते इन्होंने थे। अपने इस बुक में लिखी हुई है, जो इन्होंने ये लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें इन्होंने वो जो तब उस टाइम की सोसाइटी थी उसके बारे में वो सारी चीजें बताई है। ठीक है, मतलब मिथुन याद था इस चीज का? यस मैम, ये सब तो पढ़ा। ठीक है, चलो मिथुन ये क्वेश्चन बता दो, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो सेकंड चैप्टर है उसकी ओपनिंग लाइंस में यही लिखा हुआ है। यस मैम, मतलब याद करने का कोशिश कर रहा हूँ कौन सा हो सकता है। ठीक है, पढ़ो। कैप्टन मैम, ये फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, राकेश आपके अकॉर्डिंग मिथुन कैप्टन ने ऑप्शन सही मैम। बताया? यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बताओ, which of the following statement about औरंगजेब आर करेक्ट? अहमद।
यस मैम। कोई मीटिंग में अगर आ गया हो तो बता देना, नहीं तो हम तो इन लोगों से ही पूछते रहेंगे, फिर बोलोगे मैम हम लोग भी मीटिंग में आए हुए थे। नो मैम, कोई भी नहीं आया मीटिंग में। चलो, which of the following statement about औरंगजेब के ऑप्शन बारे में कौन सी आई थिंक स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आई थिंक मैम। सिर्फ ए ऑप्शन? यस मैम। No, no, no. Like option, like और कोई the third. बताएगा? रीजनल किंगडम एस्टैब्लिश मैम ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मिनी रीजनल किंगडम। राकेश के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। मिथुन? And according to me, Yes, also ma'am. option C is the correct answer. ठीक है, ऑप्शन बी में बस एक डिजिट का फर्क है, जो डिफरेंस उसमें आया है दैट इज 1707 अगर होता तो वो करेक्ट होता। ठीक है, और यस मैम। थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है, बिकॉज बहुत सारे रीजनल किंगडम्स उस टाइम पर एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। ठीक है, ओके मैम। हाँ मैम, वो 1707 है। हाँ, which of the following chronological order about नवाब्स ऑफ बंगाल is correct? मिथुन बताओ, सबसे मैम पहले option कौन थे, उसके बाद कौन आए, फिर कौन आए, इस तरीके से मैम आप option C. को बता। तीन है नाम, ज्यादा तो है नहीं। ऑप्शन सी, पहले आपके अकॉर्डिंग मुर्शिद कुली खान, उसके बाद आए अलीवर्दी खान, और उसके बाद आए सिराजुद्दौला। बाकी किसी को इसमें मैम कुछ चेंज ऑप्शन ए और करना है? ऑप्शन सी दोनों, दो हाँ, ऑप्शन सेम है मैम, ए और सी। दोनों ऑप्शन सेम हो गए। चलो कोई इशू नहीं है इसमें, यही वाला करेक्ट होने वाला है। ओके मैम। और इनके बाद कोई बता सकता है सिराजुद्दौला के बाद कौन आया होगा? मैम मीर जफर। जफर, मीर वेरी जाफर गुड आए थे मैम, अहमद। उनके बाद एंड कासिम। मीर जाफर कौन से बैटल के बाद आए थे? बैटल ऑफ प्लेसी। ओके, 1757। 1757। ठीक है, चीजें याद करी है मतलब। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ मिथुन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैटल ऑफ बक्सर करेक्ट कौन सा है? बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मिथुन, एम आई Yes, ऑडिबल? ma'am. Yes, ma'am. You चलो are audible. बताओ फिर। Battle अच्छा, of ऐसे Buck. बता दो, पहला ऑप्शन करेक्ट है, इट टुक प्लेस इन 1757। तो No, मैम ये कब कुछ हुआ था मिथुन? ये मैम 70-60 के आसपास कुछ था, तो 57 तो बैटल ऑफ प्लासी। 65। पलासी था। ठीक है, 1765। 4 हाँ वही जो भी हाँ, फिगर में मेरे को इतना 1764। 65 में वो मैम और ट्रीटी हो गई इसके थी। बाद इसके बाद किसको वहां का नवाब बना दिया गया था मिथुन? मीर कासिम। सेकंड सेकंड मीर स्टेटमेंट जाफर को बना बताओ। दिया था वापस। ओके हाँ मैम, लाइक मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बना दिया था। मीर जाफर को ला दिया गया था। ये बहुत एक दो बार ऐसे ही चला, उसको हटाया, फिर उसने रिबेल किया, वो अगर इनसे सहमत नहीं होता तो फिर दोबारा से मीर जाफर को लाकर बिठा दिया गया 1764 के बाद। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया मिथुन? करेक्ट। सेकंड इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया मिथुन? अरे अभी तो बताया मीर जाफर को तो इसके बाद बिठाया गया बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ओके, सो बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी। बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, और मीर जाफर से पहले कौन था मिथुन? सिराजुद्दीन औला। कासिम। ओके ओके, आप यहाँ पे कर रहे हैं। मैं वाले पहले वाले में सोच रहा था कि लाइक उसके बाद ये जो आया। ओके ओके। अभी तो ये आपने कौन से खुद ही तो बोला था कासिम की जगह बिठाया गया। मीर जाफर ने जब प्रोटेस्ट मैं किया तो मैं कंपनी ने मीर कंफ्यूज हो जाफर को गया। हटा दिया, उसके बाद कासिम को ले आई। ठीक है, फिर कासिम ने जब उनके अगेंस्ट कंप्लेन वगैरह करी तो उसके बाद ये हुआ आपका बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद फिर से किसको रीइंस्टॉल कर दिया गया वहां? मीर जाफर को। चलो अभी अहमद ये वाला बताओ, विच अमंग रॉबर्ट क्लाइव। following declared we must indeed become nababs ourselves। चलो पढ़ने भी नहीं दिया, मतलब बहुत अच्छे से याद किया है। ठीक है, राकेश नेक्स्ट, किसके बारे में बात हुई है ये सारी चीजें? यस मैम, रॉबर्ट We had क्लाइव। come to रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात हुई है। सब एग्री करते हैं दोनों इस बात से, या फिर हेलो किसी मैम। का कोई डिफरेंट आंसर है?
नो मैम सेम। सेम। मिथुन? मिथुन, राकेश ने रॉबर्ट क्लाइव बोला, इज इट करेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव आना चाहिए इसमें? जल्दी बोलो। किसके बारे में बातें हुई हैं ये इतनी सारी? मिथुन, कोई आइडिया? बताना चाहते हो? नहीं बताना? नहीं पता? कुछ तो बोलो। कॉल होल्ड पे रखे मैम मिथुन। चलो हम क्लाइव लगा देते हैं इसमें फिर। अच्छा अहमद, ये वाला बताओ किसके बारे में बातें हुई है? ये सारा पैराग्राफ किसके बारे में है? शी टुक टू आर्म्स एंड लेड सोच एन रहा था एंटी मैम। ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। कमला देवी। कमला देवी, शाबाश। मिथुन? इट्स अ गेस मैम। She took the arms. ब्लाइंड गेस और बहुत बेकार घटिया गेस था ये। शकुंतला। दूसरा भी वाला गेस बहुत ही घटिया। अब ऐसे तीसरे पे पहुंच जाओ जो कश्मीर वाली रानी दीदा के बारे में बता दो, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप करेक्ट होना ही है। 4 नंबर। राकेश? मैम आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 यस होगा। मैम। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 लगा दूं? यस मैम। राकेश, इसमें आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? अहमद ने तो तीनों बोल मैम दिए। हाँ मैम रानी चिन्नम्मा को अरेस्ट कर लिया था 1824 में। मैम पूरा बताऊं मैं आपको? ठीक है। हाँ, उसके बाद किसने हेलो। रेजिस्टेंस को और कैरी फिर मैम किया था आगे तक? मैम वो रेहाना नाम के एक इनका एक वो रेहाना, था पुअर काम वाला चौकीदार। ठीक है, ठीक है। चौकीदार। उनकी भी डेथ हो हाँ गई थी, उनको फांसी लगा दिया था फिर बाद में। भाई, तुम लोग क्या पढ़ते हो? ये बाकी लोग जो हो, कमला देवी कहाँ नाम सुना था? याद आ रहा है किसी को? अहमद, कमला देवी नाम तो सुना है कहीं। ये थीम्स में सुना है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 में सुना है। यस अब मैं मैम। फिर वो पूछने लगूंगी, फिर वो भी नहीं याद आएगा। कमला देवी का नाम कहाँ आता है बताओ अहमद। अरे याद नहीं है मैम। मिथुन? मुझे भी याद नहीं आ रहा। मेरे को ये मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब ऐसा रिलेट हो रहा है, बट आई नो लाइक दैट्स कमला देवी का नाम आप में से मतलब किसी भी ने नहीं सुना, ठीक है? मैम सॉल्ट मार्च के रिलेटेड कोई लाइक चीज सुनी है हम्म? जिसमें ये बोला गया था किसने महात्मा गांधी को कन्विंस किया था कि इस जो ये मार्च होने वाला है इसको विमेन्स इसमें विमेन्स को भी अलाउ किया जाए? किसने कन्विंस किया था उसमें? वहां आता है, बोला ना मैम, ये मॉडर्न ठीक इंडिया है। से है मतलब और आपको। रानी दीदा का नाम ये बता दो, कौन सी रानी दीदा का नाम कौन सी क्लास में सुना है? इनके बारे में रहने दो, तुम इतना बता दो कौन सी क्लास में होगा। रानी दीदा, ये एंशियंट है, मेडिवल बोल सकते हैं। कश्मीर से ये बुक वो आप पढ़ मैम चुके मेडवल या नहीं इंडियन। पढ़ी? मेडिवल इंडिया से रिलेटेड है। इनका यस नाम मैम। आपको क्लास 7th में देखने को मिलता, ठीक है? जो पढ़ी होती तो अगर ध्यान से। मिथुन, पढ़ लिया करो। नेक्स्ट बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। लॉर्ड अहमद, पैरामाउंट। लॉर्ड पैरामाउंट। अहमद मेरे सामने होते ना। मिथुन? मैम ये तो मैम लॉर्ड क्लाइव लग रहा है मुझे। मैं मतलब क्या करूं तुम लोगों का? डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड लेफ्ट। पैरामाउंट कौन होता है भाई? पहले तो मुझे ये बता दो, कभी नाम सुना है कुछ ऐसा लॉर्ड पैरामाउंट का? मैम ये मुझे नन ऑफ द अबव लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो मैम लाइक डलहौजी ने लाया था लॉ, बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं ये है, तो किसने बताया? राकेश ने? नो मैम, मिथुन। अभी अभी कैसे सही बता दिया? क्लाइव लग रहा है बता रहे थे। नहीं मैम, वो आपने ऑप्शन दिया ना, तो आई थॉट लाइक माइट बी सम ऑन दैट वेव, लाइक वी गॉट कंफ्यूज ऑन दैट।
ऑप्शन जब पेपर में आएंगे ना, ऑप्शन नहीं बोलेगा तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कि भाई मुझे मत लगाओ, वो तो यही बोलेगा हाँ मुझे लगा दो। OMR में तुम तब तक फिल कर चुके होगे, ठीक है। अगर ऐसी चीजें भी तुम करोगे, ये तो तुम लोगों को उस लेवल का बनाकर नहीं दिया गया है। अदरवाइज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में कितनी सारी चीजें बन सकती थी कि स्टार्ट किसने किया, इनकी जो गवर्नर जनरल है डलहौजी, इनकी टर्म कितनी रही, ठीक है। फिर उसके बारे में डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स होता क्या है, कि अगर कोई भी इंडियन रूलर अगर विदाउट उनका कोई मेल 48 से आगे 56 उस किंगडम को चलाने वाला नहीं होता, हाँ 48 टू 1856 अराउंड, ठीक है। तो अगर वो चलाने वाला नहीं होता तो वो उनका किंगडम उनके सबसे पहले पास 17 नहीं को लिया रहेगा। था इन्होंने। हाँ वही मैं आप लोगों से इसके बाद सबसे पहले ओरली पूछने वाली थी, बट जो इनका हाल है इसी में नहीं बता पाए, तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर वाली चीजें तो पूछना ही फिर बेकार हो और जाएगी, लास्ट में अवध का हुआ था, ठीक लास्ट है। में अवध को ले लिया था। नागपुर, झांसी, अवध का मेनली ये हुआ था कि 1856 में इसके बारे में अवध को मैम इसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में भी हुआ था, लेकिन उसको एक और चीज मैम के लिए भी किया गया था, किसी को याद आता है? 1801 में हुआ था मैम। मैं बताऊं? बताओ। मैं बताऊं ये इन दोनों से तो मुझे मैम? उम्मीद ही नहीं है अभी। नेक्स्ट वाले मैम सबसे क्वेश्चन से पहले इनसे मे भी उम्मीद हो। मैम सबसे पहले 1801 में आधा अवध ले और फिर अभी जो हुआ था मैम, मिस गवर्नेंस के कारण इनको टेक दिया था कि भाई सही से नहीं चला पा रहे। हाँ हाँ चलो अच्छा, इसके कारण मिथुन मैम ये वाला क्वेश्चन अवध ने बताओ अभी। सिर्फ पार्टिसिपेट किया था 1857 रिवोल्ट में। हाँ अवध पीपल ने बहुत ज्यादा उसमें ज्वाइन किया था, बिकॉज उनकी एक अलग स्टोरी है। उनके नवाब को डिस्प्लेस कर दिया गया था, ब्रिटिश ने सोचा कि ये बहुत ही फेमस नवाब नहीं है। ये वाली चीज भी ये थीम्स में पढ़ चुके हैं, बट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या फायदा इन सब चीजों का करने का। नो मैम, लाइक मुझे रिकॉल हो रहा है मैम, मतलब वहां पे ये हुआ था मैम, जो नवाब को है ना पहले जो लाइक इनिशियल दिए थे कि आई विल लाइक प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी, सो बस आपको वो लाइक आपको लाइक किंगडम चलाना है। फिर बाद में मैम वो धीरे धीरे मतलब 15 साल या 25 साल के फेज में अच्छा कैप्चर तो ये बता दो उनका नाम क्या था जिनको डिस्प्लेस किया गया था वहां से मिथुन। मैम नाम तो मुझे याद है मैम। टीम्स में पढ़ा है ना? हाँ मैम वही पढ़ा, तभी तो मतलब वो पूरा पता है बैकग्राउंड मैम, बट लाइक वाजिद अली शाह याद आता है? यस मैम। आया याद? या उनके बेटे का नाम किसी को याद आया? वाजिद अली का मैम बेटा। वाजिद इनके बेटे ने पार्टिसिपेट किया था 1850 हाँ रिवोल्ट फिर में। इनको जब वहां से डिस्पोज कर दिया गया था, उसके बाद इनके बेटे ने वहां से 1857 वाले रिवोल्ट में वो लीडर बने। नाम बता दो मुझे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है तुमने ये सारी चीजें, थीम 3 में। ब्रिजेश कादिर नाम याद आया? तुम लोग ऐसे करोगे ना तो फिर जब तुम पढ़ चुके वो सारी बुक्स और फिर भी याद नहीं कर पाते, गलत बात है मिथुन ये। चलो मिथुन ये बता दो, परमानेंट सेटलमेंट और रखवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट के बारे में बता दो। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है, कौन सा पेयर? जस्ट परमानेंट सेटलमेंट तो, अरे ये स्क्रीन क्या हो गया, जस्ट मिनट। मेरा स्क्रीन ये ब्लैक आउट हो गया था, मैं ओके गया, गॉट इट। परमानेंट सेटलमेंट, अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड का कॉर्नवालिस ने चलाया, यस और नो में आंसर चाहिए बस। यस मैम ये तो सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है ठीक ये। है। रौतवारी थॉमस मुनरो ने चलाया, यस और नो में बस इतना ही बहुत है। थॉमस मुड्रो, यस मैम राइट, मालवारी में ठीक हो। है। यस अच्छा मैम। अच्छा ये बताओ, ये जो सिस्टम था रौतवारी सिस्टम, इसमें स्मॉल स्केल पर किसने इसको एक बार ट्राई किया था? किसका नाम आता है उसमें? कुछ एरियाज में चलाया गया था ये, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है। मद्रास। उसके बाद इस सब्सिक्वेंटली थॉमस मुनरो ने इसको ग्रेजुअली एक्सटेंड किया ऑल ओवर द साउथ इंडिया। यस मैम।
और महलवारी सिस्टम के बारे में बताओ मिथुन, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? मैकेंजी ने once again ma'am, like what you have mentioned? महलवारी सिस्टम होल्ट मैकेंजी ने चलाया। Yes ma'am, the option is correct, but I want to discuss like here वो महलवारी सिस्टम क्या है मैम, तो वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो like it should be like easy to remember for everyone. हाँ, आपको बताना है, जो भी आपको करना होता है ये क्वेश्चन के बाद बोला करो। अभी बोलो। Okay, so like according to question the option is correct. तीनों ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो अभी बताओ किसको क्या एक्सप्लेन करना है इसमें। मैम मतलब पहले मैम ये परमानेंट सेटलमेंट, तो पहले मैम जो ये थे कि जैसे जब वो मैम लाइक ब्रिटिश लाइक वंस दे इंटर द इंडिया, तो वहां पे क्या होते थे, हमारा जो लैंड का ऑनर था वो मतलब जमींदार के पास होते थे। तो ये ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि लैंड को मेजरमेंट किए और दे हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द जमींदार कि मुझे इतने सारे फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि मुझे 6 महीने में या फिर कितने मुझे टैक्स चाहिए। तो ये मैम क्या हो गया कि मतलब ये ब्रिटिश ने हाई ड्यूटी इम्पोज कर दे ये मतलब जमींदार लोगों पे। हाँ, तो और वो कल्टीवेटर्स के लिए थोड़ा सा ऑपरेसिव सिस्टम हो गया कि वो रेंट नहीं पे कर पाते थे बहुत ज्यादा हाई रेंट होने की वजह से, ठीक है। और फिर लैंड की कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी उसकी बेटरमेंट के लिए नहीं किया जाता था, लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद नया सिस्टम आया, दैट इज राउतवारी। ग्रोथ क्या मतलब क्या? 1 पॉइंट हाँ राकेश बोलो। 1 पॉइंट ऐड कर सकता हूँ मैम? हाँ बोलो राकेश। मैम जैसे जो ये परमानेंट सेटलमेंट आया था ये 1793 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हाँ 93। तो इसमें मैम रेवेन्यू फिक्स कर दिया था कंपनी ने। हाँ ये मिथुन ने अभी डिस्कस तो की ये चीजें। हाँ मैम, इसके बाद मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैम। राकेश हाँ, just मैम बोलो। इसमें स्टार्टिंग में ऐसा हुआ राकेश, था क्योंकि कि शुरू आपकी में आवाज नहीं समझ आती, बहुत ज्यादा वो है, कभी आती है फिर बीच में Yes, कट हो मैम। जाती है। मैम अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है बोलो। मैम? हाँ जब बोलो शुरू राकेश में बोलो। ये परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था उस टाइम मैम जो जमींदार थे उनको डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि वो ज्यादा रेवेन्यू दे नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना एग्रीकल्चर में उतना वो प्रॉफिट खुद भी नहीं कमा पा रहे थे। हाँ, और रेवेन्यू हाई होने की वजह से वो हाँ, नहीं दे पाए, ठीक है। पर हाँ मैम जब 1810 आया 1810 आया ठीक है। उस टाइम से एग्रीकल्चर में एकदम से बूस्ट हुआ जिसके कारण जमींदारों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। अमेरिका और में उसके बाद वो फिर उनको रेवेन्यू फिक्स वाला ही देना होता था। हाँ मैम, फिर क्योंकि उसके बाद जो आया कि परमानेंट वाली को नहीं किया जाता है। हाँ चलो आप बोलो। क्योंकि मैम 1810 में जब एग्रीकल्चर में एकदम से बूस्ट आ गया तो जो जमींदार थे वो बीच में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। उसके बाद मैम हाँ उसके बाद मैम जो रायतवाड़ी सेटलमेंट और मालवाड़ी सेटलमेंट है ये लाया गया कि इनमें रेवेन्यू फिक्स नहीं होगा क्योंकि मैम ये वाला क्वेश्चन है ना जो मैंने 1810 वाला आपको बताया है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पॉइंट आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है पहले। आई थिंक 2018 में आया होगा शायद, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका 18 या 17 में शायद। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे उसमें यही स्टेटमेंट था कि एक बार के लिए परमानेंट सेटलमेंट 1810 के आसपास एग्रीकल्चर में बूस्ट हुआ था बहुत ज्यादा। Can anyone please explain the Mahalwari system? और ये मैम क्योंकि कैन आई क्या बताओ किसी को। मैं बताऊं? हाँ चलो गो अहेड। मैम इसमें जैसे परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को फिक्स कर दिया, रायतवाड़ी सेटलमेंट में डायरेक्ट किसानों से कॉन्टेक्ट हुआ, पीजेंट को कर दिया, पीजेंट ठीक से। है। और महल का मालवाड़ी में मतलब मैम एक विलेज होता है एक मैम। पूरा विलेज, ठीक है। हाँ, और एक विलेज में एक हेडमैन बना दिया कि वो पूरे विलेज का कलेक्ट करेगा और सीधा जाके ब्रिटिश को देगा। राइट, ठीक है। इसमें वही जैसा इन्होंने बताया राकेश ने मिथुन कि पहले वो सेटलमेंट फिक्स होता था लेकिन उसके बाद परमानेंट फिक्स नहीं होने लगा, पीरियोडिकली उसको रिवाइज किया गया, ठीक है। और वो हेडमैन कलेक्ट करता था वहां सबसे, जितने भी रियोट्स होते थे मतलब जितने भी पीजेंट्स होते थे
वहां उनसे कलेक्ट करता और फिर उनको ब्रिटिश को दे देता था, ठीक है। और रियोतवाड़ी में क्या था कि उनको डायरेक्ट उनसे जो भी असेसमेंट होता था रेवेन्यू का वो डायरेक्ट देना पड़ता था। किसको किसको मिथुन? Got it. अरे मिथुन बोलो, रियोतवाड़ी में किसको देना पड़ता था डायरेक्टली? Okay, रैयत वाले में तो मैम ये लाइक ये पीजेंट को Peasants डायरेक्टली को। होते थे। हाँ ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बताएंगे अहमद। इंडिगो के कमीशन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, बस जल्दी से ये चीज बता दो अहमद मुझे, इनमें से कौन सा करेक्ट है या फिर फोर्थ वाला आएगा। मैं चलो नाम नहीं पूछती, अगर फोर्थ वाला बोलोगे तो नहीं पूछूंगी। बोलो अहमद। Ma'am, I'm really sorry. I can't identify it. पढ़ा नहीं, क्या चक्कर है? Hmm, कोई और I इशू think है या फिर पढ़ा नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहे? मैम रिवाइज नहीं करा होगा टाइम पे। जस्ट अ सेकेंड राकेश, ओके रिवाइज मैम। नहीं किया। मिथुन? मैम मुझे नाम याद नहीं, बट आई कैन लाइक से लाइक हाउ द लाइक इंडिगो हैज केम टू इंडिया एंड व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट, सो आई कैन एक्सप्लेन द नहीं, कंप्लीट बैकग्राउंड। मैंने वही बोला कि उस चीज में हम लोग नहीं जाएंगे। मुझे पता है आप लोग ये चीज तो बोल दोगे अभी कि 20 से 25 करवा दिया, चंपारण हुआ, महात्मा गांधी आ गए 1917 में। वो सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये बता दो ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राकेश का मुझे पता है, राकेश बता देंगे, इसलिए तुम दोनों से पहले पूछा गया है। मतलब मैम राकेश यस मैम। मतलब तुम लोगों ने अभी तक जितने 7-8 क्वेश्चन हुए तुम लोगों ने बता ही दिया अपने आप कि मैम पढ़ तो लिया बट रिवाइज नहीं किया। चलो राकेश बताओ, फिर इसको आगे हम लोग करते हैं। अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे डब्ल्यू बिकॉज अभी एक्सप्लेन किया तुम लोग ओके दोबारा से बुक उठाकर नहीं देखने वाले उस चीज को, ठीक है। ऑप्शन ए मैम, ऑप्शन ए। और ऑप्शन 2 के बारे में बता दो राकेश। लॉर्ड हरजिमोला मैम, ये इन्होंने इसमें से इंटरव्यू लॉर्ड लिया था अगर सभी हटा का। दें, लॉर्ड अगर हटा दें वो बस थोड़ा सा उसके लिए लगा दिया गया। तो हाँ हाजी मैम। जो मुल्ला, इनका इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है। हाँ मैम, इन्होंने प्रेसिडेंट थे इंटरव्यू उसके सेटोन कार। पढ़ लेना मिथुन अहमद इसको। ओके मैम। ये आपका शायद सेकंड नहीं थर्ड चैप्टर में मिलेगा शायद। हाँ मैम ये थर्ड चैप्टर है। तो पढ़ भी लिया करो, थर्ड चैप्टर है। चलो मैम मैंने पढ़ा मैम, बस वो नाम मुझे याद नहीं रहता, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अरे पढ़ा मैम करो मिथुन, अभी ना काफी टाइम में। मैम राकेश बताओ एक बात इसके तो बारे मैम, में। मैम बिरसा मुंडा के बारे में बताओ, बिरसा मुंडा के बारे में बताओ मैम। नहीं ये वाला, इसमें बिरसा मुंडा के बारे में अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज इन लोगों ने नहीं पढ़ा। जिस तरह से ये आंसर दे रहे हैं इन चीजों का ना, इन्होंने वो चीजें ही नहीं पढ़ी। अभी अगर बता देंगे तो ये पता है क्या करेंगे कि हाँ बिरसा मुंडा के बारे में मैं अगर उसके बारे में 60-70% जितना बता दूं, मुझे जो चीजें याद आती हैं, उसके बाद जो बाकी रह गया ये फिर से एनसीईआरटी से स्किप ही करने वाले हैं उस चीज को। मैम लाइक आई इसका नो अबाउट। काम फिर से कल जब टेस्ट करेंगे तो मैं मिथुन से और अहमद से स्पेशली इन दोनों से पूछा जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करो। मैम तो नाम के अपने आप अलावा, पढ़ेंगे ये कल के लिए। नाम के अलावा मैम जितने भी क्वेश्चन है आई कैन आंसर दैट वन, सो एज जस्ट लाइक फॉर दिस एग्जांपल आई कैन आंसर दिस। वो नाम वाला मुझे अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है चलो मिथुन आप बता दो, राकेश तो बाद में बता देंगे। सी होगा। इसका सी होगा आपके अकॉर्डिंग? यस नहीं मैम। संथाल मैम है ना ऑप्शन मिथुन? मैंने बी। पूछा भी नहीं सॉरी और सॉरी, फंस भी गए ऑप्शन आप। ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है। ऑप्शन ऑप्शन बी। ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इनकरेक्ट पूछा गया है। बिरसा वाज बोर्न इन फैमिली ऑफ मुल्ला, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है। आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नो मैम, फिर नो से मैम, फंस गए। नो नो, बिरसा वाज बोर्न इन मुंडा फैमिली ओनली, दैट इज करेक्ट। मतलब ठीक है, फॉलोवर इन छोटा नागपुर और फॉलोवर्स उनके मैम लाइक कौन सी और ट्राइब? संथाल्स और ओरांस भी थे, और ठीक है। नॉन
तो ऑप्शन बी। बिना बात फंस गए थे स्टार्टिंग में तो मिथुन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा मिथुन? इनकरेक्ट है ना। हाँ। भी जैसे एग्जाम में क्या करने वाले हो, इनकरेक्ट पूछ लिया ना, एलिमिनेट तो कर लोगे, लेकिन क्या और कुछ ही लगा के आओगे। क्यों? दोबारा से वो इनकरेक्ट को पढ़ोगे नहीं कि इनकरेक्ट पूछा गया है। बताओ फिर जल्दी। इसमें अभी तो बोल भी दिया, ये सबने बात भी कर ली, आपने खुद ही बताया है। मैम ऑप्शन बी। चलो अच्छा, अभी मिथुन मुझे ये बताओ, उसमें क्या पूछना था मुझे तुम लोगों से। मे बी यू आर आस्किंग जब समथिंग। जब याद आएगा ना इससे रिलेटेड नेक्स्ट अगर आता है तो उसके बाद पूछती हूँ। मैम ये आप मतलब शायद कि ये कब स्टार्ट हुआ, समथिंग लाइक दैट। ओके एनीवे। ओके अहमद, देवर Yes, ऑफ ma'am. सेंट्रल इंडिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में हम लोग? दे वर reluctant to do work for others. They saw themselves as people of forest and it was below their dignity to become a laborer. कौन सी ट्राइब के बारे में बात करी है? संथाल्स, सहारिया, बंजाराज, बाइगाज, या फिर फिफ्थ संथाल, ऑप्शन भी ले लो, नन ऑफ द अबव। संथाल, नहीं यार, था सेंट्रल मिथुन, इंडिया। बंजारस। मैम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो संथाल नहीं होगा, बिकॉज वो तो झारखंड में है। सो ये जो ऑप्शन ठीक है, मुझे लग रहा है ये मैम बंजाराज। बहुत गलत बात है। राकेश, बाइगस। मैम मैम ऑप्शन इसका बोल। मैम अब इसका बचता ही क्या मैंने है? अपने आप ही बाईगाज बच गया। सहारिया तो राजस्थान में पड़ जाते हैं, वो कहाँ सेंट्रल इंडिया हुआ? क्लास 8 पेज नंबर 41। ठीक है, मैम ये उसमें से है क्या जो ब्रिज और गोंड वगैरह भी थे इनके साथ में? इसका एक अलग से उसमें पैराग्राफ दिया होगा। मैं तो ये क्वेश्चन आधे मेरे बनाए हुए, आधे मेरे बनाए नहीं हुए इसमें ना, तो मुझे तो जो ओके याद आता है मैं तो वही वाली चीजें बता देती हूँ। इसमें एक उसमें जब मैंने देखा था बुक को, तो साइड में आपको एक मैप भी मिलेगा जिसमें इन सब ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ होगा, कौन से ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ है। अभी तुम में यस से किसी मैम ने यस बोला मैम। भी था ना कि संथाल्स तो इधर नहीं होते सेंट्रल वाले में। हाँ मिथुन भैया ने बोला था। हाँ, तो मतलब देखते तो हो गलती से, या पढ़ने के लिए भी करते तो हो काम, भूल जाते हैं मिथुन बस थोड़ा सा। तो जो ये हाँ मैम स्पेसिफिक चीजें बात हुई है, ये बाईगाज के बारे में बात हुई है। यस मैम ठीक है, बाइगा जी मैम बेस्ट और हंटर थे बाईगाज उस जो टाइम। थे वो वेस्ट क्या? बेस्ट हंटर थे मैम, शिकारी बहुत हाँ, बढ़िया थे। मैं वही बोलने वाली थी कि बेस्ट हंटर्स भी इनको बोला कि ये भी आपके बुक में ही है। हाँ। ठीक है अहमद, बेवार टर्म से आप क्या समझते हैं? किसी ट्राइब का नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, हेरिडिटरी राइट्स, ये लैंड आएगा भाई, चल। किसने बनाया है पागल ने। चलो के की जगह एल कर देना इधर। और व्यवहार के बारे में बताओ, या फिर नन ऑफ द अबव। अहमद, एम आई ऑडिबल या भाग गए क्लास छोड़कर? बोलो अहमद। मैम मैम ओके, आई कैन आंसर दिस। ऑप्शन 2 होगा इनका। अच्छा, तो मिथुन, बेवार शिफ्टिंग कल्टीवेशन है आपके अकॉर्डिंग, राइट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बेवॉट? बेवॉट। चलो, मैंने पूछा भी नहीं फिर भी मिथुन ने बता दिया। अभी अहमद आप बताओ। No ma'am, like he is not able like giving the answer, so I thought okay, let's do that. मुझे नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। ऑप्शन बी, saying from that time मैम ऑप्शन बी बोल के। अच्छा, नेटवर्क ऑप्शन इशू होगा। बी। तो कोई बताएगा कौन से प्लेस में, कौन से स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है बेवार? मैम शिफ्टिंग कल्टीवेशन मध्य प्रदेश वाले इलाके में।
मिथुन कंफ्यूज हो गए जब मिथुन से मैंने ये बोला कि मिथुन को मैंने बोला भी नहीं, फिर भी इन्होंने बता दिया। ठीक बट है, मतलब ठीक मेरे था को वो याद चीजें। में मुझे ये याद आ रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, ये मैम लाइक ब्रिटिश टाइम में वो मैम जब लैंड मेजर करके मैम जब वो एलोकेट करते थे, तो मेरे को इतना इतना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वो लैंड अनर को जब लैंड देते थे तो सौनग्राम संगम के बारे में कोई बताएगा? किसके बारे में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं बता सकता हूँ? अहमद पहले इसमें ऑप्शन बताओ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत छोटी सी ब्रीफ इसके बारे में राकेश बताएंगे। मैम एक सेकंड देखने दो। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। ऑप्शन बी। इनकरेक्ट। अयो। ऑप्शन सी। चलो बताओ। यस अहमद मैम। एक्सप्लेन कर दोगे? चलो असम तो मैंने बता दिया, चलो रहने दो। राकेश बताओ। यस मैम, 1906 में मैम ये रिवोल्ट हुआ था अंग्रेज ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वहाँ के जो ठीक है। जमींदार, लोकल जमींदार वगैरह थे मैम, उनके खिलाफ ये कल्टीवेशन से रिलेटेड है शायद। मेन कॉज जो इस रिवोल्ट का था कि ये जो ट्राइबल पीपल थे इनको डिप्राइव किया गया था इनके फॉरेस्ट राइट्स से। दैट्स यस व्हाई इन लोगों ने मैम। ये रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1906 में। मैम लगभग सारे जो जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं मैम, ये फॉरेस्ट और लैंड से हाँ, रिलेटेड ही है। फॉरेस्ट राइट से, बिकॉज इनको क्या कर दिया जाता था, बहुत बार हर एक में कॉमन चीजें होंगी, ठीक है, कि फोर्स कर दिया जाता था कि उस जगह से दूसरी जगह पर जाए। जैसे एक प्लग का और एक होए वाला एग्जाम्पल आता है कि इनको ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता था उस चीज से, बिल्कुल फॉरेस्टेड एरियाज वाले उसमें, कि वहां ये कल्टीवेशन भी नहीं कर पाते थे कोई भी चीजें, ठीक है। तो अपने आप इनके राइट्स जो थे उनसे डिप्राइव हो गया, ठीक है। इनके लिए एक फॉरेस्ट लाइवलीहुड का सोर्स माना जाता था बहुत सारी चीजों के लिए, तो ये उन चीजों को नहीं यूज कर पाते थे, ठीक है। और तो ये सब मैम चीजों से ही ये रिवॉर्ड्स होते। इंपोर्ट हो गया था। राकेश टैक्स वगैरह आपकी भी इम्पोज आवाज कर नहीं दिए समझ आई थे बिल्कुल भी। मैम। मैं कह रहा हूँ इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह भी लगा दिए थे अलग से। ओके 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 ओके। राकेश, चलो। जस्ट वन थिंग टू आस्क हियर, ये जो क्वेश्चन जो था वो क्या बॉक्सेस थे या फिर नॉर्मल जो स्क्रिप्ट लिखे थे नॉर्मल? नहीं, मैंने ये सिर्फ मैम के नोट्स से पढ़े हैं चैप्टर। जो नोट्स दिए ना मैम ने, उनमें लगभग सारा दिया है। कि मतलब पढ़ता तो याद हालांकि थोड़ा हमें लगा। एनीवे आई विल जस्ट हाँ, नीड टू आप, रेफर। मैं बताऊं, मिथुन भैया, आप राकेश आपकी आवाज क्लियर नहीं है, समझ मैम के नहीं आ नोट्स रहा पढ़ क्या पूरा बोल ये सब कुछ हाँ, मतलब मैंने मेम का नोट नहीं देखा था, मैंने वो मतलब टेक्स्ट बुक फॉलो किया था, तो वहां पे मतलब वो ध्यान में नहीं आया, मतलब असल तो वही मुझे लगा मतलब मेरे पास बॉक्सेस। टेक्स्ट बुक नहीं थी, मैंने मैम के नोट्स पढ़े थे। और ओके। बुक में ये आपको कंटिन्यूएशन में मिलेगा, बिकॉज के आसपास जितना मुझे याद आ रहा है कोई फॉरेस्ट सत्याग्रह के बारे में भी बात हुई, अब मैं उसको अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट बॉक्स में नहीं मिलेगा, इतना है। मैम जो आपने नोट्स भेजे ना मैम, जो रिटर्न नोट्स है पूरे, उसमें मैम सब कुछ है, मतलब पूरे हाँ हाँ चैप्टर का यस पूरा समरी है, यार, ये तो मतलब मैं कोई इनको सबको बताती हूँ कि उसमें 99% चीजें कवर है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लिया करो, कि कुछ 1% जो रह गया वो आपको वहां से मिल जाए, उसके बाद नोट्स पढ़ लो आप। चलो नेक्स्ट वाला मिथुन बताओ, इसको क्रोनोलॉजी में रखना है। तो कॉल्स के बारे में, संथाल्स के बारे में, हम रिबेल में नहीं जाएंगे कि क्यों रिवोल्ट किया था इन्होंने, वही सिमिलर कोजेस होते हैं, बट ये बता दो कि कौन सा पहले हुआ था इस तरीके से। मैम मेरे को इतना याद है संथाल कुछ हमारा जो रिवोल्ट से उनसे कुछ 1-2 साल पहले अराउंड ये 54 या 55 में संथाल रेवोल्यूशन हुआ था। और कोल 57 वाले से 2 साल पहले, ठीक है, आइडिया ठीक है, 1855। किया था, और कोल रिविलियन में जस्ट उससे पहले हुआ था, मतलब ठीक डेट है, तो याद तो नहीं। इसका मतलब कॉल के बाद में संथाल आना चाहिए, ठीक है, तो यानी ए के बाद बी आना चाहिए जहां भी होगा, तो जो बी ऑप्शन है ऑप्शन वो गलत हो गया इस चीज से, ठीक है।
और डी ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया। बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन, ए बी सी डी या फिर ए सी बी डी। ऑप्शन ए, मैम ऑप्शन गो ए फॉर आई थिंक। बिकॉज आई हैव अ कंफ्यूजन इन लाइक मींस लाइक जो ऑप्शन सी है मैम वो बस्तर कब हुआ था, बैटल ऑफ बस्तर, तो मैम ऑप्शन ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसका। मैम ये बस्तर का कब हुआ था मैम, कैन यू जस्ट लाइक मेंशन द डेट फॉर एन। बस्तर का सेंट्रल इंडिया में रीजन है, अराउंड 1908 नहीं मैम, इसके अराउंड 1930 हुआ था। 1917 तो के नहीं आसपास हुआ हुआ था। बिल्कुल, 1908 से नहीं मैम, 10 तक में से कोई 30 एक डेट है। मैम बस्तर हुआ था 1930 में मैम। 1930? हाँ, फिर वर्ली हुआ था 1940 में। और बस्तर वाला 1930 नहीं हुआ, मैंने बोला कि 1908 से 10 में से किसी एक में से हुआ है, इतना मैं कंफर्म हूँ। 1930 बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो बस्तर तो मैं 80 से पहले का होना चाहिए ना, मतलब उसी के ड्यूरेशन में, तो 90s। लेट मी चेक। बस्तर रिबेलियन के बारे में ना राकेश, 1930 नहीं आएगा, 1910 आएगा इसमें। क्या आएगा मैम? 1910। 1910। 1910। 1930 एक उस वाले फेज में तो मुझे इतना कंफर्म था कि उस वाले में तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, 40 वाला वर्ली वाला जो महाराष्ट्र का है उसको बोल सकते हैं। ओके मैम, मैं लिख लेता हूँ। एक मिनट में लिख लेता हूँ। चलो, और इसके बारे में कौन बताएगा? नेक्स्ट के बारे में मिथुन बताना चाहोगे? मैम माझा प्रभास रिटन बाय, नो मैम सॉरी फॉर दैट। मैम मैं आई कैन बता सकूंगा, ऑप्शन बी हाँ, आई बोलो थिंक। अहमद, बोलो। बी होगा मैम। विष्णु भट्ट गोडसे, ब्राह्मण फ्रॉम महाराष्ट्र। यस मैम। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, which town was developed as an important port during 17th century but its importance declined by the late 18th century में इसकी importance decline होती गई because जो trade था वो new ports बनने लगे, उनकी तरफ shift हो गया। तो ये कौन सा जो टाउन था उसके बारे में बात हुई है इसमें? मैम ऑप्शन मैम सी, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। ये तो आंध्र प्रदेश में आता है मछलीपट्टनम, राइट भी ये पहला। हाँ, सबसे पहले मैम ये साइन का ट्रेडिंग, ब्रिटिशर्स का also जो known as मछलीपट्टनम, ठीक है। और मिर्जापुर के बारे में कहीं पढ़ा है? मैम एक्सेप्ट वेब सीरीज। तो के पार्ट 3 में मैं ये कुछ था मिर्जापुर में जब हमारा ट्रेडिंग कुछ होता था। ठीक है, कॉटन वाला जो ट्रेड के बारे में बताया था उससे रिलेटेड कुछ चीज थी। इसमें मैंने उसको राइट। कौन सी बुक में बताया आपने मिथुन? मैम आई थिंक लास्ट वर्ल्ड की पार्ट 3, नॉट श्योर इफ आई एम रॉन्ग। नहीं अहमद। यस मैम। चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं हम दोनों ना। दरगाह किसको बोलते हैं? मैम टोम्ब, टोम्ब आई थिंक। ओके, मिथुन। मैम ईदगाह मींस ओपन प्रेयर हॉल। ठीक है, फिर दोबारा से भी इनको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वाले बिल्कुल एग्जैक्ट तो ठीक नहीं बता सकते ना। प्रेयर खानगा प्रेयर हॉल। खनका वाले का क्या होगा? लास्ट वन। लास्ट वन कैसे होगा? लास्ट वन मुझे ये और बताओ अभी। प्रेयर लास्ट वन हॉल तो है। ये थर्ड वाले ऑप्शन जैसा ही खानगा कुछ और होता है। ट्रैवलर्स वो रेस्ट कर सकते मैम। खानगा के लिए रेस्ट हाउस का, ठीक है, बिल्कुल सही बात। बचा क्या?
Street with detective. Someone is asking in the group, so Full like day sack. you can join this Yeah. course. इसको क्लियर कर दो। ग्रुप में कौन आस्क कर रहा है अभी? क्या अभी कौन आ गया? Gulshan, गुलशन क्या पूछ रहे हैं? I just ping in the group. Can we, if anyone wanna join this exam, please join. तो मैं उसने वो क्वेश्चन मार्क लगाया। जस्ट सेकंड, मुझे देखने दो, तब तक तुम लोग नेक्स्ट पढ़ लो। ये क्या वाहियात ऑप्शन बनाया? The first mosque in India with minerals and full अच्छा domes. चलो, अगर पता है तो बता दो, अदरवाइज मैं इसको डिलीट करती हूँ। Okay, Gulshan है। कहाँ गुलशन ने कहाँ मैसेज किया है? मैम Gulshan already joined this group. अच्छा ठीक है चलो फिर बताओ, किसी को पता हो तो, नहीं फिर इसको मैम delete फर्स्ट करें। मोस्ट तो दिल्ली वाला हुआ था मैम, हाँ, जामा मस्जिद। चलो सिकंदर के टाइम जामा मस्जिद। delete ही कर। हाँ, गुलशन, क्लास 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना था आज, किया? फर्स्ट क्या दोनों ही पार्ट कंप्लीट करने थे? गुलशन, गुलशन बता दो, गुल फरोशन क्या होता है? Option C. कहाँ से है भाई? Option Yes, C. ऑप्शन सही है मैम, क्लाउड फेस्टिवल। C. Option C. कहाँ से है क्या का क्या मतलब? तुम लोगों की बुक से ही है? 8th क्लास के फर्स्ट पार्ट से ही है ये तो अभी। हाँ मैम, चैप्टर 6 में मैम। And King. दिल्ली में फेस्टिवल होता है, एग्जैक्ट चैप्टर तो मुझे भी नहीं मालूम, बट है तो क्लास 8 में, इतना तो मालूम है। चैप्टर 6 क्या है मैम? हाँ, लास्ट वाले चैप्टर में ही होगा ये, जो हाँ। सिटीज के बारे में बात हुई है, जब जहाँ ये आ गया था ना, जो प्रीवियस जो इसमें एमसीक्यू था। हाँ मैम, पार्ट 2 तो फिर अलग से हो जाता है। अच्छा, कोई ये बताएगा नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला? इन 1911 जब इनका किंग जॉर्ज को बना दिया गया, भाई तुम किंग बन जाओ इंग्लैंड में, तो उसके हाँ, बाद दरबार कहाँ लगा था? कलकत्ता तो दिल्ली, कलकत्ता था पहले, फिर ठीक है। दिल्ली शिफ्ट कर दिया। कलकत्ता से एक दिल्ली। फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में दिल्ली आ गया, और डिसीजन जो कैपिटल को शिफ्ट करने का था, कहाँ कलकत्ता से दिल्ली कहाँ था। शिफ्ट करने का? दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली मैम, कलकत्ता टू दिल्ली। और किसी ने हिम्मत करी ये सर्च करने की, देखने की कि भाई ये हुआ कब, दिल्ली कब कैपिटल बनी, कब शिफ्ट किया गया? मैम 1905 की तो मैम मुझे याद है, वो तो पार्टीशन। 1905? नो सॉरी मैम, तो 1905 में पार्टीशन हुआ था हमारा बंगाल का, तो 9 के अदर। अच्छा, अब उसके बारे में कुछ पूछूं? कौन थे उस टाइम? मैम इज इट 1950? बंगाल के पार्टीशन के टाइम पर कौन वाइसरॉय थे? मिथुन? ओके मैम। अरे मैं पढ़ा रही हूँ। मैम नाम तो याद नहीं है मुझे। बताओ। लॉर्ड 1905 लॉर्ड कर्जन। कर्जन। हाँ। आगे आगे चीजें बोलकर फंस जाते हो। चलो कोई बात नहीं, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये बताओ, इसमें जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा राकेश? कैपिटल फ्रॉम? मैम कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी मैम कैपिटल उस टाइम, ठीक है, 1911 में। 1911। चलो अभी ये वाला तो फिर कर देते हैं बंद। मैम और मैं एक बार शेयर क्वेश्चन पूछनी थी। रहने दो।